नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर खुदबंद? तो हमारे हिंदी साहित्य के सूफी प्रेमाख्यानक कविता के काव्य के रचयिता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद जो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है, इसलिए आप बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी लल्लू लाल है, जो हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका एक प्रेम सागर एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी लल्लू लाल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछता है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका क्या नाम हो सकता है? तो बिल्कुल यह आपका ऑप्शन भी उदंत मार्तंड जो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम है, जिसका प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था और इसके एक संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनके संपादक भी नाम पूछा जाता है कि इनके संपादक कौन है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद? तो ये प्रवर्तक कौन हो सकते थे? आपका ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है। अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछता है कि छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपका ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे हो जाते हैं। अगर छायावाद शब्द का पूछे प्रयोग किसने किया तो मुकुटधर पांडे जी ने किया है। अगर प्रवर्तक का नाम पूछे तो जयशंकर प्रसाद ने किया। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछता है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यह किस वाक्य द्वारा बोला गया है? रामविलास शर्मा द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, नंदुलारे बाजपेयी जी द्वारा या फिर सुमित्रानंद पंत द्वारा? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह आपका ऑप्शन सी नंद दुलारे बाजपेयी ने यह कथन बोला है। तो आपका ऑप्शन सी नंद दुलारे बाजपेयी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास आपका ऑप्शन सी मंगलसूत्र है, जिसको इन्होंने इनके पुत्र प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा दर्शन कर लीजिएगा। इनका आपका जन्म जो हुआ 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। ये लम्हे के रहने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? मतलब कि उनके किस कृति पर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मि रथी या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पे? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस पे प्राप्त हुआ था? बिल्कुल उर्वशी पे सन 1972 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए थोड़ा रामधारी सिंह दिनकर से रूबरू हो जाते हैं। आपका जन्म 23 सितंबर सन 1908 बिहार के मुंगेर में हुआ था। इनके पिता बाबू रवि सिंह हुआ करते थे और इनकी माताजी मनरूप देवी हुआ करती थी। आपकी मृत्यु सन 24 अप्रैल 1974 में हुई है। अगला प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा दत्त तासी? तो आपका हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो बिल्कुल गारसा दत्त तासी, जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सर्वप्रथम इन्होंने सबसे पहले योगदान दिया था। तो आपका ऑप्शन डी गारसा दत्त तासी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या फिर जायसी द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है पद्मावत? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है। यह निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सुरति मिश्र? तो बैताल पचीसी की रचनाकार आपका सुरति मिश्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि आंचलिक रचनाएं
किससे संबंधित होती है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? तो आंचलिक रचनाएं किसके अंतर्गत लिखी जाती थी? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ये आंचलिक उपन्यास या रचनाएं लिखी जाती थी। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि आपके कबीरदास जी माने जाते हैं, जो कि आनाशाही शाखा के प्रमुख कवि हैं। चलिए इनसे भी कुछ रूबरू हो जाते हैं। ये आपके संत कबीरदास जी ऐसे दिखते हैं। इनका पूरा नाम संत कबीरदास हुआ करता था। आपका जन्म सन 1398 के लगभग आसपास बताया जाता है। इनकी जन्मभूमि जो है लहरतारा के काशी में हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1558-18 के लगभग बताया जाता है। इनका मृत्यु स्थान उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ है। इनके जो पालक माता पिता है इनको नीरू और नीमा द्वारा इनके पालन पोषण किया गया है। इनकी पत्नी लोई हुआ करती थी। इनके संतान कमाल और कमाली, इनके 2 पुत्र पुत्रियां हुआ करते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है साक्षी, शबद, रामायणी, ये आपने ध्यान रखना है। और इनकी भाषा जो मुख्य भाषा है, इन्होंने अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी में अपनी कृतियों को आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न पूछता है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की, कुरुक्षेत्र का, रामायण या फिर साकेत? तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है कामायनी द्वारा श्रद्धा की नायिका मानी जाती है। अब ये भी जानना होगा कि कामायनी किसने लिखी? तो आपका जयशंकर प्रसाद ने, जो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो उनके द्वारा ये कामायनी लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि तरुअर फल नहीं खात, सरवर पियत नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी जी? तो यह जो प्रस्तुत पंक्ति है किसके द्वारा बताया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए रहीमदास जी द्वारा यह पंक्ति बोला गया कि तरवर फल नहीं खात और सरवर पियत नहीं पान। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए रहीमदास बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, यह जो पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो ये पंक्ति किसके द्वारा बताया गया है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा यह तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए यह प्रस्तुत पंक्ति बताई गई है। ये आपके आधुनिक हिंदी के पितामह माने जाते हैं, इसलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनसे भी थोड़ा रूबरू हो लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जन्म हुआ सन 1850 में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 में। इनके पिता गोपाल चंद गिरधरदास हुआ करते थे। इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। करीब 35 साल में इन्होंने अल्पायु में ही अपने जीवन को त्याग दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न पूछता है कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्तियों के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? तो यह पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है? तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह पंक्ति बोला गया है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए जिस पर वीर अनेक। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है किसके द्वारा बोला गया है? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो ये पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा यह प्रस्तुत पंक्ति की गई है। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए माखनलाल चतुर्वेदी से भी थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। आपका जन्म जो 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आपकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1938 ईस्वी में मानी जाती है। इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी हुआ करते थे। इन्होंने प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। इनकी भाषा जो है मुख्य भाषा एक खड़ी बोली मानी जाती है और इनकी शैली ओजपूर्ण भावात्मक मानी जाती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है?
कवित्त संग्रह, सुजान सागर, सुजान चरित्र या फिर कोई नहीं। तो घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? तो बिल्कुल सुजान सागर, जो कि आपके रीतिमुक्त के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सुजान सागर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक है, प्रशस्ति परक है, या श्रृंगारिक है, या कारुणिक है? तो भूषण की जो कविता का प्रधान स्वर है वो प्रशस्ति परक माने, क्योंकि इनकी सारी कविता वीर रस में लिखी गई, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरि? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो पुष्पदंत जो अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, इसलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन ए पुष्पदंत बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि सीता को प्रधानता देकर रचित ग्रंथ सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास, मधुर प्रिया, रामप्रिया शरण या जानकी रसिक शरण? तो यह इसके रचयिता कौन है? सीता को प्रधानता देकर ग्रंथ सीतायन के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी रामप्रिया शरण ने इसकी रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? सेनापति, दुलह, रसलीन या फिर भूषण? तो कवित्त रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम के रचयिता आपके ऑप्शन ए सेनापति माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कृष्णदास, अग्रली या फिर नाभादास? तो परहित सरस धर्म नहीं भाई यह पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति आपके तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। चलिए तुलसीदास जी का थोड़ा इनसे रूबरू हो जाते हैं। इनका जन्म जो होता है 1497 संवत 1554 माना जाता है। आपका जन्म राजापुर के बांदा में हुआ है। इनके पिता आत्माराम हुआ करते हैं, माता जी तुलसी देवी, इनके गुरु जो है नरहरिदास, और मृत्यु जो है सन 1623 में और 1680 संवत माना जाता है। इनकी जो भाषा है ब्रज और अवधी में इन्होंने प्रमुख कृतियों का रचनाकार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या फिर जॉर्ज गियर्सन ने? तो तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जॉर्ज गियर्सन ने सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास, केशवदास, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर गियर्सन? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। नाभादास ने अष्टयाम और नाभादास ने अष्टयाम नामक की प्रमुख कृतियों की रचना की है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही है ये भी हमें बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।